बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सो न्यूज़ पर ट्रैवल विद असलम मुराद के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के D1 वीज़ा की। D1 से कैटेगरीज जो है वो शुरू होती हैं। D1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। D1 कैटेगरी, D1 वीज़ा यानी वो वीज़ा कि जिस पर आप वर्क परमिट पर जो है वो पुर्तगाल में परमानेंट रेजिडेंस या परमानेंट रहाइश की तरफ आप जो है वो कदम उठा सकते हैं। पहले आर्जी कार्ड आपको मिलता है और उसके बाद 5 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको हासिल हो जाती है। ये पुर्तगाल वर्क परमिट है क्या, किस तरह हासिल किया जा सकता है, आज की इसी वीलॉग में जो है वो यही आपको जो है वो बताने का मकसद है कि किस तरह जो है वो हम आपको ये सारी बताई जाए। आपके पास कोई हुनर है, आपके पास कोई स्किल है और इसके साथ साथ कोई ऐसा काम कि जो पुर्तगाल में पुर्तगाली लोग ना कर सकें। इसमें ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की कैटेगरीज आती हैं, जो रोटी पकाने वाला है या पाकिस्तानी खाने बनाने वाला है या पाकिस्तानी बुचर के साहब हैं और इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब इस कैटेगरी के तहत जो है वो कैसे लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं और किस तरह आते हैं, इसके लिए आपके पास पुर्तगाल के अंदर कोई ऐसा शख्स या ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो आपको वर्क वीज़ा ऑफ़र करे। अब वर्क वीज़ा ऑफ़र करने की ये बात नहीं है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपनी हियर इन पुर्तगाल, तो मैं कहूँ कि जी मुझे ये शख्स की ज़रूरत है, मैं आपको एक ऑफ़र लेटर दूँ और आप जाकर वीज़ा लगवा लेंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं और कितना ही आसान कोई इतना नहीं है, उनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कैसे फॉलो किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। आपकी यहाँ पर आप किसी से बात करते हैं या आप किसी के रेफरेंस से यहाँ पे जो है वो वर्क परमिट निकलवाते हैं, तो जो कंपनी आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेगी, सबसे पहले वो आ, आ, जिस भी पोस्ट के लिए जो है वो आपको रखना है, उस पोस्ट का इश्तहार ऐड देगी अखबारात में और वो बताएगी कि मुझे इस शख्स की ज़रूरत है, क्योंकि पुर्तगाल गवर्नमेंट्स और यहाँ के जो इदारे कहते हैं कि अगर आपने को हायरिंग करनी है तो उसके लिए प्रेफरेंस जो है वो आपको पुर्तगाल के लोगों को देना चाहिए। अब जब आप ऐड देंगे उसके बाद लोग आपके पास इंटरव्यूज़ के लिए आएंगे, उनका सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और फिर आप उसके बाद जो यहाँ के इदारे हैं उनको लिख कर दें कि मुझे इस पोस्ट के लिए इस कैटेगरी का बंदा चाहिए, लेकिन जितने इंटरव्यूज़ के लिए लोग आए हैं उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है या इतनी काबिलियत का मालिक नहीं है या जो मैं जिस तरह चाहता हूँ उस तरह जो है वो अपना रोल प्ले करने को तैयार नहीं है, इसके लिए मुझे जो है वो बाहर से बंदा हायर करने की इजाज़त दी जाए। वो इजाज़त मिलती है, उसके बाद जो है वो वर्क परमिट अप्लाई किया जा सकता है। अब ये वर्क परमिट जो है वो ख़ास तौर पर ये वर्क परमिट जो है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 2-3 आपने जो है वो स्टेप यूज़ करने हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई माजूरी बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट यहाँ से आपको मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बात करूँगा तो इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, इसलिए वो पहले से प्री अरेंज अपॉइंटमेंट्स जो है वो हासिल कर लें ताकि आप वर्क परमिट पर जो है वो यहाँ पर आ सके। वर्क परमिट के तहत जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर जॉब ऑफ़र की जाती है। उस जॉब के तहत जो भी जॉब ऑफ़र की जाए उसके तहत आपने टैक्स अपना जो है वो आपका कटेगा और टैक्स जो कटेगा उस टैक्स के साथ साथ जो है वो आपने यहाँ की सोशल सिक्योरिटी भी अदा करनी है और आपने यहाँ के रूल्स के मुताबिक अपने आप को यहाँ एडजस्ट करना है। लेकिन सेम वही सहूलियात जो दूसरी किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको हासिल होती हैं, सेम वही कैटेगरीज जो हैं वो आपको सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। उस सहूलियात में क्या है, नंबर 1 आपको यहाँ पर जो है वो तमाम शेंजन कंट्रीज़ में आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 2 आप पूरे शेंजन के अंदर जो है वो जहाँ चाहें सैर व तफरी कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं। आपको हेल्थ की सहूलियात हासिल हैं, आपके बच्चे जो है वो फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और वही 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पासपोर्ट के लिए आप अहल होंगे। लेकिन आपने टैक्स पूरा अदा करना है, यहाँ पे आपने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं शो करनी, आपने अपने आप को बेरोज़गार शो नहीं करना। तो ये भी एक बड़ा ही सिंपल रास्ता है जो आप पुर्तगाल में रहने के लिए आप चूज़ कर सकते हैं और 5 साल के बाद अल्टीमेटली आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो पुर्तगाल की हासिल हो जाएगी। ये सबसे आसान वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में कोई तंदूर वाला है, कोई खाने पकाने वाला है, कोई कसाब है, बहुत सारे ऐसे काम हैं पाकिस्तानी के जो यहाँ के कोई बड़ा कोई अमीर आदमी है तो उसके बच्चों को अगर पढ़ाना हो, ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं जो निकल सकती हैं। ये तो एक तरफ जॉब रही जो हाईली स्किल्ड जॉब हैं। आप अगर अच्छे इंजीनियर हैं, आज अच्छे जो हैं वो आप
मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपकी वहाँ पर अच्छा असर और रसूख है, आप अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन हैं और यहाँ के किसी इदारे को अच्छे लेवल पर आपकी ज़रूरत है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसी जो मजमून में पीएचडी हैं जो यहाँ पर बड़े कम लोग हैं, यहाँ पे ज़रूरत है, आप अप्लाई करें उस D1 कैटेगरी के तहत, आप वहाँ पर भी जो है वो आ सकते हैं। तो रास्ते ओपन हैं, डिसाइड आपने करना है कि कैसे आपने पाकिस्तान से मूव करना है और पुर्तगाल को अपना कंट्री बनाना है। बहुत अच्छा मुल्क है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं, वेदर बड़ा ज़बरदस्त है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप D1 से लेके D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8 गोल्डन वीज़ा जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं, आपको ज़रूर पुर्तगाल का जो परमानेंट रहाइश की जानिब कदम आपको उठाने चाहिए और आपको यहाँ आकर सेटल होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।